अभ्यंग स्नान परंपरा, आयुर्वेद और विज्ञान का संगम। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा, एमडी आयुर्वेद। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी परंपरा के बारे में बोलने जा रही हूँ जो केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है, और वह है अभ्यंग स्नान। पारंपरिक यानी कि कल्चरल दृष्टिकोण से देखें तो मराठी परंपरा में दिवाली की नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का संहार किया था। अब आप लोग सोचोगे कि नरकासुर वध और अभ्यंग स्नान का क्या संबंध? तो संबंध केवल पौराणिक नहीं, बल्कि गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ रखता है। नरकासुर का अर्थ है जो मनुष्य को नरक यानी कि अंधकार, अज्ञान, आलस्य, असत्य में धकेल दे, और अभ्यंग स्नान का अर्थ है शुद्धता, प्रकाश, सत्य की स्थापना। अर्थात जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बाहरी असुर का वध किया, उसी तरह अभ्यंग स्नान हमारे आंतरिक असुरों का नाश करता है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखा जाए तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कहा गया है, अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वकच्च दार्ढ्यकृत। अर्थात अभ्यंग से जरावस्था, थकान, वात दोष शांत होता है, दृष्टि की शक्ति बढ़ती है, त्वचा को पुष्टता और मृदुता मिलती है, शरीर मजबूत बनता है और निद्रा अच्छी होती है। नरक चतुर्दशी शरद ऋतु के अंत में और हेमंत ऋतु की शुरुआत में आती है, जब मौसम बदलने से वातावरण ठंडा और वात प्रधान होता है। इस समय जाठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव पावर तीव्र होती है, लेकिन बाह्य शीतलता के कारण त्वचा के रोम छिद्र संकुचित हो जाते हैं। फलस्वरूप शरीर में वात दोष संचय और कफ की वृद्धि की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए इस समय अभ्यंग उद्वर्तन लाभदायक है। उद्वर्तन यानी उपटन का महत्व देखा जाए तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में ही कहा गया है, उद्वर्तनम कफहरम मेधस प्रविलायनम स्थिरीकरणमंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। अर्थात उद्वर्तन से कफ और मेद यानी कि एक्स्ट्रा फैट्स का शमन होता है, त्वचा स्वच्छ, कांतिमान और प्रसन्न रहती है, शरीर हल्का, ऊर्जावान और स्फूर्त रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ठंड के मौसम में ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार धीमा हो जाता है। तेल मालिश यानी कि अभ्यंग से और उद्वर्तन से रक्त संचार तेज होता है। त्वचा की नमी, लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। और अभ्यंग को मूड बूस्टिंग और स्ट्रेस रिलीविंग भी कहा गया है, क्योंकि अभ्यंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है यानी कि सक्रिय करता है। इसलिए इसको मूड बूस्टिंग और स्ट्रेस रिलीविंग भी कहा है। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहाँ परंपरा आत्मा को छूती है, वहाँ आयुर्वेद शरीर को छूता है और विज्ञान उसे समझाता है। अभ्यंग स्नान इन तीनों के संतुलन का प्रतीक है। तो आइए हम सब अभ्यंग स्नान की इस अद्भुत परंपरा को अपनाएं, ताकि परंपरा जीवित रहे, शरीर स्वस्थ रहे और आयुर्वेद का सत्य हमारे जीवन में उतरे। हैप्पी दिवाली टू ऑल।